जेतु ले आई हो अम्मा शक्ति। असाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 985। दिन मंगलवार, तारीख 20 अगस्त 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है वो श्रीमद् भागवत चल रहा है, उसका द्वितीय स्कंद का वक्तव्य 2। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हमको आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। सदैव की भांति श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को भी सन्मार्ग पर लगाकर इसका रास्ता खोला है और शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर दिया और आपके सामने जो कुछ भी यथामति प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसके साथ ही जो भी बौद्धिक श्रोतागण हैं, आदरणीय सीकरी जी, श्री राजेंद्र कुमार जी, चौधरी साहब इत्यादि अन्य जो भी श्रोता हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे लिए तो आप लोग ऋषि तुल्य हैं, क्योंकि सत्संग में रुचि रखना भी बहुत ही प्रभु की कृपा है और आप मेरा उत्साह वर्धन करते हैं, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। वंदन। कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, जो श्रीमद् भागवत मुझे बोलने का अवसर दिया। भगवान ने प्रेरित किया श्री अरविंद शर्मा जी को कि मैं भागवत पर बोलूं, श्रीमद् भागवत पर। और उस तरह से मैंने विचार किया जो मैंने कहा था अरविंद शर्मा जी से भी, आपसे भी पहले शुरू में, कि मैं कथा के भाग को रुचिकर तरीके से कह सकता हूं, लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि इसमें जो तत्व की बात कही गई है, ये कहानी किससे तो सब आएंगे, सब सुन लेते हैं, जानते हैं प्राय आप, लेकिन जो तत्व की बात आएगी वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे कि ये पता चले कि वास्तव में गूढ़ तत्व क्या है। यद्यपि कई बातों का रिपीटिशन लगता है, बार बार वही बात कही जाती है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं समझता हूं यदि ये बात बार बार कही जा रही है कि भगवान का ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो श्रीमद् भागवत के आज के वक्तव्य में प्रवेश करने से पूर्व मैं भगवान श्री कृष्ण और श्री सुखदेव जी को स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनके लिए दो मंगलाचरण के श्लोक में बोलता हूं। पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। अब तक के वक्तव्य में कल जो वक्तव्य था समाप्त, उसमें यह कहा गया कि परीक्षित ने प्रश्न पूछा, यह भगवान सुखदेव जी से, कि आप ये बताइए कि जिसकी मृत्यु आसन्न हो उसे क्या करना चाहिए, या सामान्य व्यक्तियों को सर्वथा क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें कहने के बाद, भगवान का रूप बताने के बाद, संक्षेप में कल यह बात कह दी कि भगवान तस्मात् सर्वात्मना राजन, हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। इसलिए सारी बातों को समझ के, भगवान की परम सत्ता के रूप को समझ के, संसार की नश्वरता को समझते हुए, हे राजन,
केवल सर्वत्र सब जगह और सर्वदा हमेशा केवल हरि को ही क्या करना चाहिए, सर्वात्मना, अपने सर्वात्मा जो हरि है उसको, उससे अपने पूरे ताकत से श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य, और स्मरण करना चाहिए सारे मनुष्यों को। मैं यहां पर अब जो बात शुरू करने जा रहा हूं, उन्होंने उत्तर दे दिया। एक बात यह है कि अभी बीच में आगे प्रकरण आएंगे, आज मैं बताऊंगा और भी आगे, कि परीक्षित ने जो 2 प्रश्न किए उसको साथ साथ जो आगे और प्रश्न किए, एक तरह से देखा जाए तो परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर उन्होंने यहां दे दिया। लेकिन फिर क्यों कथा इतनी सब कही, 12 स्कंद तक कैसे चला, और 12 स्कंद को कहने के बाद भी जब आप 12वें स्कंद पर मैं इसको पढ़ता हूं, तब जब अंतिम दिन है तो भी भगवान सुखदेव ने परीक्षित से यही बात कही। 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में यही श्लोक उन्होंने कहा कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थम कुरु केशवम। जो बात यहां पर कह दी तुरंत ही, एकदम प्रश्न पूछते ही उत्तर, वो उन्होंने इतने बड़े भागवत के ग्रंथ को कहने के उपरांत आप देखेंगे कि वहां पर भी यही कहा कि हे राजन, अपने हृदय में तुम भगवान को स्थापित कर लो, म्रियमाणो ही अवहित ततो याति पराम गतिम। मरता हुआ व्यक्ति जो अपना देह छोड़ता है, वो भगवान को जब हृदय में रख लेता है तो उस पराम गति को, परम गति को प्राप्त होता है। यही बात गीता में भी कही गई। एक बात और कही वहां पर अंत में, 7वें दिन जब तक्षक काटने को था, कि म्रियमाण ही अभिध्येयो भगवान परमेश्वर। भगवान परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए अंत समय में। आत्मभावम नयति अंग सर्वात्मा सर्व संशय। और जो सबको शरण देने वाले भगवान हैं, वो अपने ही भाव में उसे लीन कर लेते हैं जीव को। इतनी बात कही और ये कहा सुखदेव जी ने कि देखो भाई, आपने जो पूछा प्रश्न वो मैंने उत्तर दे दिया, लेकिन वो यहां नहीं रुके, अब और बात बताने लगे। और बात ये बताई यहां पर कि साधारण मनुष्यों को, सांसारिक लोगों को जो जो कामनाएं होती हैं, उनके लिए विभिन्न विभिन्न देवताओं की स्तुतियों से भी वो चीजें मिल जाती। तो यहाँ पर काफी सारा विस्तार से वर्णन किया है इन्होंने, कि कहा कि कोई ब्रह्म तेज का इच्छुक है तो बृहस्पति की उपासना करे, इंद्रियों की शक्ति की कामना है तो इंद्र की उपासना करे, संतान की कामना है तो प्रजापति की उपासना करे, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए तो अग्नि की, धन चाहिए तो वसुओं की, वीरता चाहिए तो रुद्रों की उपासना करे, अन्न प्राप्त करने की इच्छा है तो अदिति की उपासना करे, स्वर्ग की कामना है तो देवताओं के, अदिति के पुत्र देवताओं का करे, विश्वदेव की करे, जो प्रजा को अनुकूल बनाना चाहता है उसे साध्य देवताओं का करना चाहिए, आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों को। इस तरह से पत्नी की प्राप्ति के लिए भी लिखा, उर्वशी अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने की इच्छा हो, जो आजकल बहुत आवश्यक है, पार्वती जी की उपासना करना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने भिन्न भिन्न उपासना की बात कही। लेकिन इतने सब कहने के उपरांत फिर उन्होंने ये कहा सर्वोपरि कि भाई, निष्कामता यदि आपको प्राप्त करनी है तो परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और यहां पर एक संक्षेप में बात कह दी कि जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, मोक्ष चाहता हो, उसे तीव्र भक्ति योग से केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। यहां पर लिखा, संस्कृत में लिखा कि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। पुरुष का अर्थ समझ लेना चाहिए कि पूरी शयनाथ, जो पूरी इस नगरी में, शरीर रूपी नगरी में शयन करता है, वो भी पुरुष है, और जो परिपालन पूर्ण सब जगह व्याप्त है, वो भी पुरुष है। विराट पुरुष के रूप में भी है और हमारे अंदर बैठा हुआ पुरुष के रूप में भी है। इसकी उपासना करनी चाहिए। भागवत में जगह जगह विराट पुरुष जो मूल तत्व है, जो पुरुष सूक्त में भगवान वेद ने जिसका वर्णन किया है, उसी की उपासना का बार बार यहां पर जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि जितने भी उपासक हैं
उनका सबसे बड़ा हित यही है कि वो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल अविचल प्रेम प्राप्त कर। कहने का अर्थ ये हुआ, एक तो सत्संग करना चाहिए, बार बार इस बात को कहेंगे, और भगवान में भक्ति हो, भगवान में सब हो। अब इतनी सी बात तो हो गई। तो शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि भाई, जब सुखदेव जी ने इतना कह दिया कि अब मैंने तुम्हारे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो फिर और क्या पूछा उन्होंने। सूत जी से कहा कि और परीक्षित ने क्या पूछा, क्योंकि मैं ये जानता हूं, वो कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि जितने मनुष्य हैं, साधारण लोग, उनका जीवन तो व्यर्थ में ही सब व्यतीत हुआ जा रहा है। और ये भी कहा शौनकादि ऋषियों ने कि जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल नहीं रखी, मतलब संतों का साथ नहीं किया, उनका जीवन भी व्यर्थ। अब सूत जी ने कहा कि देखो भाई, जब सुखदेव जी ने इतनी बात कही तो परीक्षित ने अनन्य भाव से भगवान में अपनी बुद्धि लगा दी। भगवान में बुद्धि लगा के एक क्षण में ही उन्होंने ममता का त्याग कर दिया और धर्म अर्थ काम से संबंधी जितने भी कर्म थे उन सब से किनारा कर लिया। अब श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए सुखदेव जी से ऐसे प्रश्न किए। अब उनका मन तो ये था कि मैं भगवान की लीला का वर्णन करूं, तो परीक्षित ने इस समय प्रश्न, परीक्षित ने ये कहा कि भाई, अब देखिए, कहाँ तो ये पूछा था कि मुझे ये बताइए कि क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए, उन्होंने उत्तर संक्षेप में दे दिया। अब परीक्षित के मन में और उत्कंठा हुई कि जब ये कह रहे हैं कि भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो अब परीक्षित ने प्रश्न करने प्रारंभ किए और आगे प्रश्न करेंगे। अभी तो केवल उन्होंने ये कहा कि आप ये बताओ कि भगवान अपनी माया से इस सृष्टि की रचना कैसे करते, और रचना करते हैं, फिर विश्व की रक्षा कैसे करते हैं और संहार कैसे करते हैं। सृष्टि के बारे में भी, रक्षा के बारे में भी, संहार के बारे में भी कहा। और क्या भगवान तो अकेले हैं, बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न रूपों के एक साथ ग्रहण करते हैं, वो कि क्रमशः अवतार धारण करके काम करते हैं। परीक्षित ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन जो भी शास्त्र होते हैं वो उनका ये शैली है कि वो हम सब जैसे साधारण लोगों के लिए, उनको भ्रम दूर करने के लिए, ज्ञान प्राप्त कराने के लिए ही इस तरह की बातें करते हैं। तो परीक्षित ने भी यही पूछा, सबके मन में ये आता है। अब उन्होंने जब सृष्टि संबंधी प्रश्न कर दिया कि कैसे बनी और कैसे रक्षा हुई और कैसे इसका संहार करते हैं, तो सुखदेव जी ने एकदम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पहले सुखदेव जी ने उस परम सत्ता का स्मरण किया, स्तुति की, स्मरण किया और प्रार्थना की। कुछ चीजें इसमें अच्छी हैं, आप कभी पढ़ेंगे, बड़ी स्तुति है इसमें। संक्षेप में जो मुख्य मुझे अच्छा लगा वो मैं आपके सामने रखता हूं। इससे यह पता चलेगा कि श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की केवल बाल लीलाओं या उनकी ऐश्वर्य लीला से ही संबंधित नहीं है, जो केवल 10वें स्कंद में है। वो तो विशाल है ही। देखो, उनको पाने से, उनको आत्मसंग करने से तो प्राप्त होता ही, लेकिन मोक्ष प्राप्त होता ही है, भक्ति प्राप्त होती है, रुचि प्राप्त होती है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किस पृष्ठभूमि में वो सब बातें कही गई। वो जाके 10वें स्कंद में आएगा, अभी तो हम द्वितीय स्कंद में हैं। तो द्वितीय से लेके 9वें स्कंद तक क्या क्या बातें हैं। तो द्वितीय स्कंद में चूंकि भूमिका मुख्य रूप से जो नींव जमाई गई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं सुखदेव जी, नमः परस्मै पुरुषाय वेद भूयसे सदुद्भव स्थान निरोधि लीलया। यहां से स्तुति शुरू करते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान को सबसे प्रणाम किया पहले। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, पुरुषोत्तम का मतलब नहीं, पुरुष भगवान ही कहता हूं मैं विराट पुरुष जो है, पुरुष सूक्त में जिसका वर्णन किया गया है, जो हमारे सब प्राणियों के भीतर भी है और कण कण में, बाहर ब्रह्मांड में व्याप्त भी है। और उसके आगे ये कहा कि जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने के लिए सत्व रज तम तीनों शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अलग अलग रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी रूप जो धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि से ग्राह्य नहीं, बुद्धि नहीं पहुंच जाती, स्वयं अनंत है, जिसकी महिमा अनंत है, उन भगवान को उन्होंने कहा मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह से काफी
उन्होंने स्तुति की, बीच में ये भी कहा कि वो बड़े ही भक्त वत्सल हैं, लेकिन हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोगों के को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जैसे मुहु विदूर काष्ठा या मुहु कुयोगिना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम दृढ़ हो जाएं, हम भक्तिहीन तो मन में बने रहेंगे और ये कहें कि बाप शरीर को, इसमें गीता में भी कहा है कि शरीर को केवल कष्ट देने से नहीं कुछ प्राप्त होता, कि आप निराहार हैं या कांटों पर बैठ गए हैं, एक पैर से खड़े हैं, हाथ से खड़े हैं, पंचाग्नि तप कर रहे हैं, वो अपनी जगह महत्वपूर्ण हो गए, मन का बुराई नहीं करता, लेकिन ये कहा कि और मन में भक्ति नहीं, भक्ति होना, प्रेम होना, भक्ति भगवान के प्रति वो महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि मैं ऐसे कृष्ण को बार बार भगवान को प्रणाम करता हूं। और एक बात इन्होंने कही, इस श्लोक को जो व्यासपीठ से बोलने वाले प्रवचन करता है वो बड़े महत्वपूर्ण महत्व कहते हैं कि भगवान की दृष्टि में कोई भी ऊंच नीच नहीं, कोई भी जाति भेद नहीं, जैसे भी बना हो बाद में लगता हो किसी को, वो इस श्लोक से स्पष्ट होता है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय ये च पापा युदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। भगवान सुखदेव कहते हैं कि मैं उस परम सत्ता को प्रणाम करता हूं, चाहे किरात, देखिए उस समय जातियां रही होंगी, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, जब भी ये ग्रंथ की रचना हुई होगी उस समय भी ये विदेशी जातियां, नीच जातियां, यवन जातियां होंगी, और दूसरे पापी लोग भी जिनके शरणागत होते ही पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भगवान परम सत्ता को मैं प्रणाम करता। अब यहां पर विभिन्न उपासना पद्धतियों को या विभिन्न दर्शन को मानने वालों के लिए एक समरूपता, समावेशी बात कहने के लिए भगवान सुखदेव क्या कहते हैं कि वो जो भगवान जिनकी मैं उपासना कर रहा हूं परम सत्ता, वो ज्ञानियों के लिए तो आत्मा है, भक्तों के लिए स्वामी है, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, जो वेद के आधार पर कर्मकांड सब चलाते हैं, और जो धर्म वाले धार्मिक लोग हैं वो धर्म मानते हैं कि हम धर्म की उपासना करेंगे, और तपस्वी लोगों के लिए तप रूप है। बड़े बड़े लोग भी जिनको आश्चर्यचकित स्वरूप का चिंतन करते हैं, आश्चर्यचकित होते रहते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, वो मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मैं उनके गुणों का वर्णन करने के लिए जा रहा हूं। अब उन्होंने कहा कि प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती, यहां पर गायत्री की उपासना एक तरह से है धियो यो न प्रचोदयात, कि जिस परम सत्ता ने ब्रह्मा जी के मन में भी सृष्टि करने के लिए स्मृति जागृत की, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, सरस्वती को, शक्ति को प्रेरित किया। जो उपनिषदों में कहा गया, कई आपको सबको वर्णन बता चुके हैं, स ऐक्षत, उसने ईक्षण शक्ति का प्रयोग किया, सो अकामयत, वो परम तत्व था, उसने कामना की, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। ऐत्रेय उपनिषद हो, मुंडक उपनिषद हो, प्रश्न उपनिषद हो, सारे उपनिषदों में जहां जहां पर वर्णन है वहां पर इसी तरह का वर्णन है कि उसने इच्छा की। तो वो जो ईक्षण शक्ति थी उससे ब्रह्मा जी को प्रेरित किया, और सारे अंगों को वेद के रूप में मुख से वो सरस्वती प्रकट हुई, और ये कहा सुखदेवी ने कि ऐसी सरस्वती जो है, ऐसे भगवान जो प्रेरित करने वाले हैं, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट करें। इतनी उपासना करने के उपरांत भगवान की, अब उन्होंने परीक्षित के प्रश्न का उत्तर पे आए और ये कहा, हे परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मेरे से पूछा वो किसी समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। अब वो उस बात को बताने लगे, ये शैली है पुराणों की, कि नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी, वो तो पिताजी थे, कि हे पिताजी, आप मुझे ये वो श्रेष्ठ ज्ञान दीजिए जिससे कि आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। अब उन्होंने कई प्रश्न कर दिए, संसार के लक्षण क्या हैं, इसका आधार क्या है, निर्माण किसने किया, प्रलय किसने किया, किसके अधीन है, और आपको ये ज्ञान कहां से मिला, आप किसके आधार पर रुके हुए हैं, आपका स्वामी कौन है, तो जब आप ये रचना करते हैं तो आप में विकार उत्पन्न क्यों नहीं होता, आपसे भी कोई बड़ा है क्या। अब इस तरह के जो प्रश्न जो परीक्षित ने किए थे वही नारद जी ने ब्रह्मा से कहे।
तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि ब्रह्मा जी का उत्तर ये है कि देखो, भगवान के गुणों का वर्णन करने की तुम्हें अंदर प्रेरणा हुई, तुम सुनना चाहते हो, और मुझे यही प्रेरणा हुई, मैं भी तुमको उत्तर देता हूं कि भगवान की लीला, भगवान के गुणगान करने से बढ़िया कोई बात नहीं है, सबका उद्धार होता है। और ये कहा कि मैं स्वयं उसी भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। मैं उन वासुदेव, नमो नमो तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि, जो हम कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, तो उसी तरह से, और शुरू में भी जो प्रकरण आया था सत्यम परम धीमहि, उसी तरह से कहा इन्होंने कि नमो तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। मैं उनका ध्यान करता हूं। वासुदेव का मैंने अर्थ बता चुका हूं आपको। वासु जो सब जगह रहता है, ये सब जिसमें रहते हैं, और देव जो देवता है। तो ऐसे वासुदेव को, परम सत्ता को उन्होंने कहा कि मैं उनको प्रणाम करता हूं, धारण करता हूं। यहां पर एक बात उन्होंने ये कह दी कि जिससे जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र प्रकाशित होकर प्रकाश करते हैं, मैं भी उन्हीं प्रकाश से प्रकाशित हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और मुझे माया से मोहित होकर लोग जगत गुरु कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी जो सत्ता है, मेरे जो अस्तित्व है, वो भी उस दूसरी परम सत्ता से है। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, इनसे भिन्न कोई भी नहीं है। वेद नारायण के ही हिस्सा हैं, सब चीज नारायण में कल्पित है। और यहां पर एक और बात कही कि संसार में केवल एक ही कमी है, मम और अहम। ये बात हर जगह बार बार, चाहे गीता हो, कोई भी ग्रंथ उठा लें आप, योग वासिष्ठ हो, कहां पर भी हो, दुर्गा सप्तशती हो, सब जगह मम और अहम का खेल है। एक ही बात को बार बार कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि हमारी बुद्धि में किसी तरह से बैठ जाए, ये मैं हूं और मेरा है, मैं हूं और मेरा है। यही संसारी लोगों में कमी है, जो पहले अध्याय के, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में जो वासुदेव के लिए कहा उन्होंने कि सब कुछ वासुदेव सर्वम, सब कुछ है, तब इस यहां पर कहा कि नारायण ही सब कुछ है, नारायण ही वेद है, नारायण ही सब अंग है, नारायण ही लोक है, नारायण ही यज्ञ है, सब कुछ नारायण ही है। पर्यवसान सब साधनों का भी सबका नारायण में जाता है। तो अब उन्हीं नारायण की से प्रेरित होकर मैं रचना करता हूं। यहां पर अब आगे आके इन्होंने शुरू किया कि भाई, एक से बहुत रहने की इच्छा होने पर, एको हम बहुत श्याम होने पर, आदमी यदृच्छया प्राप्तम, जब उस परम सत्ता की इच्छा हुई कि मैं बहुत हो जाऊं, तब उन्होंने अपने तीन गुण जो थे उनके, सत्व रजतम, उन्होंने क्षोभ उत्पन्न कर दिया, और स्वभाव से उन्हें रूपांतरित करे महत्त्व को जन्म। अब ये जो बातें आती हैं, हमारे आदरणीय गोकुल मुद्रा जी इस समय उपस्थित हैं। आपने एक वक्तव्य में इस पर बहुत ही विस्तार से वक्तव्य दिया था इस बात को, तो मैं यहाँ पर संक्षेप में कह के आप उसको याद कर लेंगे, स्मरण आ जाएगा उसमें, कि संक्षेप में कह के आगे बढ़ता हूं कि अहम तत्व जब हो गया, तो वैकारिक, तेजस और तामस, तीन तरह का प्रकार को प्राप्त हुआ। वैकारिक से ज्ञान शक्ति, तेजस से क्रिया शक्ति, और तामस से द्रव्य शक्ति। तामस से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से फिर पंच महाभूतों का क्रम चला, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। मैं इसमें जल्दी जल्दी से कर रहा हूं कि इस पे बहुत ही अच्छा वक्तव्य हमारे आदरणीय मुद्रा जी दे चुके हैं। उसी तरह की बात, वही बात जो उन्होंने कही थी उस वक्तव्य में, वही बात यहां पर इन्होंने कही। इसमें कह दिया कि वैकारिक जो अहंकार है, उससे मन की उत्पत्ति हुई, इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवता है, उनकी उत्पत्ति हुई। तेजस जो अहंकार था, उससे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी शक्ति और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। ये सब कहने के बाद फिर तब कहा उन्होंने कि भगवान ने अपनी शक्ति को प्रेरित किया, परम तत्व आपस में मिल गए, समष्टि, पिंड और ब्रह्मांड की उन्होंने रचना की। ब्रह्मांड की रचना में विराट पुरुष की बात आई। हम कल भी विभिन्न लोकों की बात के रूप में विराट पुरुष की बात कह चुके हैं। इस विराट पुरुष को उन्होंने कहा, इस विराट पुरुष को जैसे ही कहा उन्होंने, तब उन्होंने कहा कि इस विराट पुरुष से बहुत से लोक उत्पन्न हुए हैं, बहुत से देवता उत्पन्न हुए हैं। ये कहने के बाद भूरलोक, भुवालोक, स्वरलोक की बात कही, जन्म, तप, सत्य लोक की बात कही उन्होंने। ये सब करने के बाद उन्होंने 2 मार्ग बता दिए, विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या, इसे
अविद्या तो जो हम कर्म में लगते हैं संसार के लिए, और विद्या जो सन्मार्ग का हमारा ज्ञान मार्ग है वो। ईशावास्योपनिषद में से स्पष्ट रूप से कहा कि विद्याम च अविद्याम च यदवद यद भेदो तब होयम सह, दोनों में जो भेद है, अविद्या मृत्यु तीर्थया विद्या मृतमश्नुते, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। इस समय थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा, रुचिकर में इसे बनाने का प्रयास करता हूं आगे। फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये भगवान जो है वो सब में उत्पन्न, सब में है, वस्तुओं के अंदर भी हैं, उनके रूप में भी रहते हैं और उनसे परे भी रहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, भगवान, सारा विश्व भगवान में, नारायण में स्थित है, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा वो तरह तरह का रूप धारण कर लेते हैं। और अंत में उन्होंने उपदेश ये किया कि देखो भाई, मैं भगवान के स्मरण में हमेशा मग्न रहता हूं, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मैं असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी बुद्धि कभी कुमार्ग में नहीं जाती, मैं वेद मूर्ति हूं, मेरा जीवन तपस्या में है। इन बातों से हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर इसी मार्ग पे हमको चलें कि भगवान का ध्यान रखें, कुमार्ग पर न जाएं, यही कहना चाहते हैं। और ये भी कहते हैं, माया से जो लोग मोहित हो रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि मैं और अहम कुछ नहीं है। अब अवतार की बात पे आते हैं। अवतार की बात पे कहते हैं कि उस तत्व को सब लोग जान नहीं पाते, उनकी लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अपने अवतारों को दोबारा से कहने से पहले, गीता में भी कहा गया है, उपनिषदों में भी इसे बार बार कहा गया है। एक शब्द सुनिए, इसमें लिखा कि विभिन्न कल्पों में वो जो आदि पुरुष है, आदि शक्ति है, वो तरह तरह से रचना करता है। कैसे? 4 शब्द का प्रयोग किया। आत्मा, वो परमात्मा जो है, आत्मनि, अपने अंदर, आत्मना, अपने द्वारा, और आत्मानम, अपने को, प्रयच्छति च पाति च, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। सृष्टि करी उन्होंने। दोबारा समझिए, ये ज्ञान मार्ग की बिल्कुल बात है इसमें, कि वो परमात्मा जो है वो अपने भीतर ही, अपने ही शक्ति के भीतर, अपने ही द्वारा अपने को ही रक्षा करता है और संहार करता है। लेकिन होता क्या है, जब जो कुतर्की लोग हैं, जब जो बुरे लोग अपने तरह तरह की बातें जो तर्क देते हैं, तो ऐसा उनका जो रूप है वो ढक जाता है। तो हमको उस परम तत्व का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वही सब जगह हैं। तो अब उन्होंने कहा, पहला विराट पुरुष है। अब ऐसा कहने के उपरांत उन्होंने कहा कि देखो भाई, लीला अवतार अलग अलग तरह से शास्त्रों में वर्णित है। मैं पहले भी एक वक्तव्य में, चूंकि प्रकरण आया था, कह दिया वहां पे। मैं संक्षेप में इस बात को बता के आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये लीलाएं पूरे भागवत में आगे विस्तार से आएंगी, तो आपको बहुत आनंद आएगा। पहले लीला उन्होंने बताया कि देखो भाई, जब शुरू में प्रलय के समय पृथ्वी डूबी हुई थी और हिरण्याक्ष उसको, पृथ्वी को लेकर जल में चला गया था, तब मैंने वराह, भगवान ने, परम सत्ता ने वराह का रूप धारण किया था। उसके बाद यज्ञ का भी अवतार उन्होंने लिया, तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए उन्होंने। फिर कपिल मुनि का अवतार हुआ, दत्तात्रेय का अवतार हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार हुआ, तपस्या करने की दृष्टि से, आत्मज्ञान करने की दृष्टि से, और तपोभाव रखा बना रहे सब में, इसलिए नर नारायण का अवतार लिया। ध्रुव को भगवान ने प्रकट होकर अवतार दिए, एक राजा पृथु हुए। जब पृथ्वी को समतल करने के लिए, उपजाऊ करने के लिए पृथु के रूप में अवतार लिया, और इन्होंने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया, निराकार, निर्गुण, अनासक्त भाव को करने के लिए, उपदेश करने के लिए। हयग्रीव का भी लिया, मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, नृसिंह अवतार हुआ, गजोद्धार हुआ, वामन अवतार हुआ। हे नारद, जब आपने प्रेम भाव से प्रभु को याद किया था तो हंसा अवतार लेके आपको उन्होंने ज्ञान दिया था। अमृत लेके धन्वंतरी के रूप में आए थे। जब
ब्राह्मण द्रोही हो गए थे लोग, तो परशुराम के रूप में अवतार लिया, फिर राम का अवतार लिया, बलराम कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और इतनी बात कह के मैं संक्षेप में इसलिए कह रहा हूं कि ये सब लीलाएं अगले स्कंदों में विस्तार से आएंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया यहां पे, जब कृष्ण की बात आई तो कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ज्यादा वर्णन किया। जैसे उत्कंठा किसी को बढ़ानी होती है ना, तो उत्कंठा बढ़ाने के लिए कृष्ण की सारी बाल लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया। और वो तो संक्षेप में कहा, कृष्ण को 2 पेज में 2 पृष्ठों में उन्होंने सब बात कही, बहुत सारे श्लोकों में, कि सब बाल लीला, पूतना की बात, यमलार्जुन की बात, दावाग्नि की बात, भगवान को बांध लिया माता ने, जमाई लेते समय माता को भगवान ने कैसे अपने सारे ब्रह्मांड को दिखाया, अजगर के भय से कैसे छुड़ाया, और सारे गोपी गोपियों को परम धाम किस तरह से ले गए, इंद्र के यज्ञ का, इंद्र का कैसे उन्होंने जो अभिमान चूर किया, गोवर्धन को धारण किया, रास लीला की उन्होंने, फिर सारे असुरों को उन्होंने मारा, फिर पांडवों की सहायता करके सारे उन्होंने कौरवों का नाश किया, इत्यादि ऐसे रूप में भगवान कृष्ण की वर्णन किया। इससे क्या हुआ, परीक्षित के मन में कृष्ण के प्रति और उत्कंठा बढ़ गई लीला जानने की। उसके साथ ही कहा कि बुद्ध का अवतार हुआ, कल्कि का अवतार हुआ, और उस समय ये कहा कि जब संसार की रचना का समय होता है तो 9 प्रजापति, मरीचि आदि उत्पन्न होते हैं, और जब रक्षा का समय होता है तो धर्म, विष्णु, मनु, देवता आदि उत्पन्न होते हैं, और जो अधर्म, प्रलय का समय होता है तो रुद्र इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उसके रूप में माया की विभूतियां उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से ये चलता है। तो ये उस पर उत्तर हो गया उनका कि सृष्टि कैसे होती है, रक्षा कैसे होती है, प्रलय कैसे होती है। लेकिन अब अपने मतलब की बात, अब अपने मतलब की बात ये कहते हैं कि जो निष्कपट भाव से भगवान के चरणों में सब सर्वस्व निछावर कर देते हैं, भगवान उन पर अपनी दया करते हैं। वो आ गया सर्वभावे न भारत, बार बार यही कहेंगे, सर्वभावे न भारत, मैं और मैं हूं, मेरा हूं, इसको समाप्त कर देना चाहिए। और ये कहा कि पशु पक्षियों के ऊपर भी, तिर्यक योनियों पर भी, स्त्री शूद्रों पर भी कृपा करते हैं। यहां पर मुझे याद आया था कि गीता के 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है, वहां पर ये लिखा कि हे अर्जुन, जो चाहे पाप योनि में हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सब मेरी परम गति को प्राप्त होते हैं, बस मेरी शरण में आने की देर है। समस्त कर्मों का फल भी भगवान ही देते हैं। परम पुरुष का पद है जिसे ब्रह्म लोग कहते हैं। इसके कहने के बाद सब कुछ फिर वही बात कही, कार्य कारण भाव कहीं कुछ नहीं है, भगवान तो इससे पृथक भी हैं, उसमें हैं भी। बस केवल किसी तरह से भी कुछ भी करो, भगवान की भक्ति आपको करनी चाहिए। यहां तक ये बात है, जो उत्तर दे दिया। अब देखिए, अब परीक्षित को जब इतनी बात कही तो लग तो ये रहा था कि 2 ही प्रश्न उसने पूछे कि भाई भगवान ये बताइए कि मनुष्य को, सब मनुष्यों को हमेशा क्या करना चाहिए, या मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। अब तो आप देखेंगे कि परीक्षित ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, और इस झड़ी लगाने के कारण ही इसका विस्तार हुआ। फिर उन्होंने, सुखदेव जी ने सुनाना प्रारंभ किया पूरी बात को आगे, तरह तरह से किस तरह से सारी बात चलेगी आगे ग्रंथ की। देखिए, तो मैं कुछ प्रश्नों को, सारे प्रश्न तो इसमें नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कितने प्रश्न, कितनी बातें परीक्षित के मन में आई। पहले तो उसने केवल यही पूछा था कि भाई मरते समय को क्या करना चाहिए। अब फिर ये पूछा भाई सृष्टि कैसे करते हैं, रक्षा कैसे होती है, प्रलय कैसे होती है। लेकिन अब तो भाई ये अध्याय है इसका, दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे। मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूं जिससे कि उत्सुकता बने कि किस किस तरह की बातें साधारण मनुष्य के हमारे दिमाग में आती। उनने कहा कि देखो भाई, ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश किया था कि तुम ये भगवान के जो गुण हैं, निर्गुण भगवान, इसको गायन करो। तो पहले तो आप ये बताओ कि नारद जी ने किस किस रूप में, कहां कहां उपदेश किया, किस किस को। तो नारद जी मुख्य चीज हो गए। आप लेकिन उपदेश ऐसा करो
कि मेरा मन जो है वो आसक्ति से रहित हो जाए, और आप जो कह रहे हैं कि सर्वथा और सर्वदा हमें हर 100% और ऑलवेज वो मन भरा मेरा कृष्ण में या भगवान में लग जाए, ऐसा मुझे उपदेश करो, इस तरह से। उसके बाद कहा कि देखो भाई, आप कहते हैं कि जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन जीव तो पंचभूतों से ही बनता है, तो ये स्वभाव से होता है या किसी कारणवश होता है? एक प्रश्न तो उन्होंने ये पूछा, और ये पूछा कि आप ये बताइए कि सर्वांतर यामी पर माया के स्वामी परमात्मा अपनी माया का त्याग करके कैसे रहते हैं, माया का त्याग करके शयन कैसे करते हैं? आपने उन्हें प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने अभी कहा था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपाल की रचना होती है, तो लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई, तो इन दोनों की बातों का तात्पर्य क्या है? क्या कहा कि आपने कहा कि उनके अंगों से लोक और लोकपालों की रचना होती है, फिर आप कहते हैं कि लोक और लोकपाल के रूप में उसके अंगों की कल्पना होती है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, तो कैसे ये बात होती है? और महाकल्प से लेके अब तक कितने कितने कल्प हुए हैं, कैसे भूत भविष्य और वर्तमान का काल का कैसे अंदाजा लगाया जाता है, काल की सूक्ष्म गति कैसे की जाती है, कौन कौन से प्राणी किस किस योनि में जानने के लिए कौन कौन से कर्म स्वीकार करते हैं, कर्मफल की बात उन्होंने पूछ दी इसमें। और ये कहा कि जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, केवल हमारी जीव की नहीं, पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वती द्वीप समुद्र द्वीप कैसे बनते हैं, ये पूछने लगे उत्पत्ति के। फिर उन्होंने कहा धर्म का भेद, वर्णाश्रम का भेद कैसे होता है, धर्म का निरूपण कैसे होता है, भगवान के विचित्र तरह तरह के अवतार आपने बताए, इनको भी विस्तार से बताइए। यही नहीं रुके, प्रश्न के प्रश्न पूछते ही चले जा रहे हैं। इसमें ये कहा कि तत्वों की संख्या कितनी, उनका स्वरूप और लक्षण क्या है, आध्यात्म योग की विधि क्या है, आराधना कैसी करनी चाहिए, योगेश्वरों को कौन कौन से ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, योगियों का लिंग शरीर कैसे भंग होता है, धर्मशास्त्र इतिहास पुराण का स्वरूप क्या है। लोग ये कहते हैं कुआं खुदवाओ, धर्मशाला बनवाओ, यज्ञ कराओ, तो उनके साधनों की विधि क्या है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा का बंध और मोक्ष कैसे होता है। यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देखो भाई, भगवान आप तो कहते हैं माया से क्रीड़ा करते हैं, और क्रीड़ा करके भगवान उदासीन कैसे हो जाते हैं। तब इस बात को सुनकर अब उन्होंने ये कहा कि आप हे सुखदेव जी, मेरे भूख प्यास की चिंता न करो, बिल्कुल ही ये मत सोचो कि मुझे भूख प्यास है, क्योंकि मुझे तो ब्राह्मण का श्राप मिला हुआ है, मैं 7वें दिन से पहले मरने वाला नहीं। इसलिए आप तो तब तक जो जो प्रश्न मेरे अंदर हैं, जो जो मेरी उत्कंठाएं हैं, उनको सुनाइए, उनका वर्णन कीजिए, और भगवान की लीला का भी वर्णन करते रहिए। अब सुखदेव जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने यह कहा कि देखो भाई परीक्षित, स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ जैसे देखने वाले का संबंध नहीं होता, कल भी हमने ये बात कही थी, उस प्रकरण में आई थी, आज फिर वो कहते हैं, वैसे ही अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। आत्मा और हमारा ये संसार, इन दोनों से संबंध केवल माया के कारण ही होता है। गीता में दूसरे अध्याय में मम और अहम के बारे में बात कही, वो ये बात यहां पर भी कहते हैं कि यह मैं हूं, यह मेरा है, यह माया के चक्कर में मानने लगा। आपको दूसरे अध्याय में गीता के एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, अंत में है, 72 श्लोक है उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, उससे पहले 71वां श्लोक यह है कि विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। भगवान कृष्ण वहां पर कहते हैं, हे अर्जुन, सारे अपनी कामनाओं को, आसक्तियों को छोड़कर जो भगवान, जो मनुष्य निष्प्रिय हो जाता है, निर्मम ममत्व जिसमें खत्म हो जाता है, मेरा है, और अहम अहम भाव भी जिसका समाप्त हो जाता है, वो शांति को प्राप्त हो।
इसी तरह की बात यदि आपको ध्यान हो दुर्गा सप्तशती के बारे में, तो जानते हैं, वो तो जानते ही हैं, मैंने भी इसमें ध्यान आकृष्ट किया था कि दुर्गा सप्तशती में दो पात्र हैं, सुरथ और सारथी। सुरथ, और जो सुरथ नाम का राजा है, समाधि नाम का वैश्य, और मेधा नाम के ऋषि है। तो समाधि नाम के वैश्य ने अंत में ये वर मांगा था कि हे देवी, मम इति अहम इति प्रांग्य संग विच्युति कारकम। उसने कहा कि मम और मैं, अहम और मम, ये मेरा नष्ट हो जाए। तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यही बात उन्होंने मांगी थी। ये सब जड़ है, सारे ग्रंथों में यही बात लौट फेर के कही गई। लेकिन होता क्या है, हम अपने प्रारब्ध के वश जब जन्म लेते हैं, जन्म इसीलिए लेते हैं कि हमारा जो जीव और वासनामय चीज है वो स्थूल रूप में आ जाता है अलग योनि में, और मनुष्य योनि में आया तो जो माया है उसके कारण से हम रमण करने लगते हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो जब उससे उदासीन हो जाते हैं तो अपने आत्मा में, आत्म तत्व में रमण करने लगते हैं। तब उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, कि जो ब्रह्मा जी को जब प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से भगवान, तब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी चिंता कर रहे थे, उन्होंने कहा सृष्टि करो। तो जब तपस्या में थे तो ये हुआ कि ध्यान में जब थे तो उनको, यहां पर ये बात लिखी है, देखिए, कि व्यंजनों के 16वां और 21वां अक्षर उनको समझ में आया ध्यान में। क्या मतलब? 16वां अक्षर है त और 21 अक्षर है प। तप, क्या सुनाई पड़ा? ब्रह्मा जी को तप, 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 तप करो, तपस्या करो, चिंतन करो, तपस्या करो। जब तपस्या करने की उनको आज्ञा हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने तपस्या की। तपस्या करने के उपरांत सब उन्होंने भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन के उपरांत उन्होंने कहा, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और ये कहा कि तुमने चिरकाल तक तपस्या की, ध्यान किया, योग साधन से भी मैं प्राप्त नहीं होता, तुम जो मांगना चाहो मेरे से मांगो। अब ब्रह्मा जी ने ये कहा, क्या मांगा ब्रह्मा जी ने? देखिए कि ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए भगवान, आप सब प्राणियों में साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं। आप ये जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं, कि आपकी आज्ञा में सृष्टि करना चाहता हूं। आप मुझ पर केवल इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं रूप रहित होकर आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। ये सारा खेल है जो जाके तुलसीदास ने कह दिया कि सगुण निर्गुण कछु नहीं भेदा, कोई भेद नहीं होता। ये शुरू से चलता आया है, सगुण निर्गुण का मामला समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भी यही पूछा कि भाई, आप माया के स्वामी हैं। यथोड़ नाभि स्थिते गृणते च, जो मुंडक उपनिषद कहती है कि जिस तरह मकड़ी का अपने जाला खुद बनाती है, खुद ही निगल लेती है, वही बात यहाँ पर ये कही कि आप ये उसी तरह से अपनी शक्ति से इस संसार को, ब्रह्मांड को बनाते हैं और अपने में ही नष्ट निगल लेते हैं। आप ऐसा बताइए कि ऐसी कोई कृपा कीजिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन भी करूं, सृष्टि का, लेकिन जो कर्म करूं मैं, उसका मुझे अभिमान न हो, मैं उसके बंधन में न बंधूं। ऐसा मुझे कृपा कीजिए कि अभिमान नहीं कर बैठूं किसी तरह से। इतना कहने के उपरांत भगवान ने जो इसका उपदेश किया, वो मैं अगले जो मेरा वक्तव्य होगा उसमें जाऊंगा। दूसरा स्कंद भी धीरे धीरे समाप्त होगा। उसके समाप्त करने के उपरांत मैं तीसरे स्कंद से प्राप्त करूंगा, जहां से असली भागवत का जो तत्व है वो प्रारंभ होता है, इसका स्वरूप, कि 10 स्कंद कौन से हैं, क्या क्या नाम है उनके, और भगवान ने क्या उपदेश किया। तो ब्रह्मा जी ने बाद में नारद जी को 4 श्लोकों में जो भागवत कही उसका वर्णन आएगा। आप लोग समझेंगे कि वो वास्तव में बिल्कुल ही यहाँ पर जो ज्ञान की दृष्टि है, चाहे वो पुरुष सूक्त है, चाहे वो नासदीय सूक्त है, उस सबका रूप उसके अंदर आता है। आज का वक्तव्य में समाप्त करने से पहले फिर वही बात करूंगा जो बार बार कही गई। आप ये देख रहे होंगे कि जो भागवत सप्ताह में मंच पर जो भागवत सुनी जाती है, क्योंकि उनके पास समय कम होता है,
और श्रोता भी साधारण इस तरह के होते हैं, आप जैसे ज्ञानी श्रोता नहीं होते, क्योंकि इस तरह की कठिन बात कहने से, ज्ञान मार्ग की बात और ये सब द्वैत अद्वैत की बात कहने से सब लोग समझते हैं क्या बोरियत आ रही है, इसलिए वो भजन इत्यादि भी होते हैं। तो ये तो उन्होंने कह दिया यहाँ पर शुरू में, भाई भगवान की लीला का, नाम का स्मरण होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। ये तो भक्ति मार्ग का मूल है कि भगवान के नाम का स्मरण करें। लेकिन इसके पीछे क्या तत्व है, निर्गुण और सगुण के बारे में, परम सत्ता क्या है, परम तत्व क्या है, वो किस तरह से इस सृष्टि को बनाता है, चलाता है, फिर स्थिर खत्म कर देता है, हम जैसे लोगों को एक विशाल दृष्टिकोण रख के इस संसार में अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, उस परम तत्व को याद रखना चाहिए। और जो ज्ञानी है, जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र है, जो निर्गुण पर ध्यान रख सकते हैं हमेशा, उनके लिए तो निर्गुण पद है ही। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, जो साधारण बुद्धि के हैं, जो निराकार पर ध्यान नहीं लगा सकते, उनके लिए भी ये ग्रंथ साफ कहता है कि भाई नहीं, भगवान की छवि का ध्यान करो, जिसको चाहते हैं, जिस रूप को चाहते हो, और उसका ध्यान करते करते आप उसमें ही परम सत्ता का जो रूप बार बार बता रहे हैं, विराट पुरुष का कहो, किसी तरह से भी परम तत्व का कहो, पुरुष का कहो, उसको ध्यान रखो। प्रयास ये हो कि सदैव हमें भगवान का स्मरण रहे, और अंत काल में भी इतना अभ्यास कर लें कि भगवान का हमें अंत में स्मरण होता रहे। मैं अगले वक्तव्य में जो ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से उसका, और फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो उपदेश किया उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज का मैं वक्तव्य यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हो सकता है कि कथाओं के न होने के कारण अभी थोड़ा रुचिकर न लग रहा हो, लेकिन आगे कथाएं आएंगी और भगवान की लीला, तरह तरह के अवतार, सबका वर्णन आएगा तो आपकी रुचि और बढ़ेगी। मैं अपने लिए और आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं भगवान से कि हमारी बुद्धि आप भगवान में लगे, भगवान हमें अपने गुणों से अपनी ओर खींचें, और यह सत्संग इसी तरह से चलता रहे। आप मेरा साथ देते रहें, उत्साह वर्धन करते रहें। धन्यवाद। हो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। अब जिस किसी को जिज्ञासा हो तो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं। बाद में वीएन चौधरी साहब दो सब धन्यवाद के देंगे। चौधरी साहब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आंख बंद करके। चौधरी साहब इसके मर्मज्ञ हैं श्रीमद् भागवत के। पांडे जी प्रणाम जी। प्रणाम देव जी साहब। बाकी तो ठीक है, सारा ठीक है। जो कुछ भी करो भगवान की भक्ति करो, वो सब सब ना निचोड़ तो इसी में डाला हुआ आपने। लेकिन एक जगह आपने कहा मैंने अन्य नहीं लिखा। हाँ अलग अलग सुखों के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना करना, ये जी। कुछ बात जमी नहीं। कभी बोले एक ईश्वर की प्रार्थना करो, आत्मा परमात्मा की बात करो, और फिर अलग अलग देवताओं की उपासना करो। ये को बात मतलब कि हजम होने वाली नहीं है। नहीं, इसका मेरा केवल उत्तर यह है, चूंकि ये या तो ये हो सकता है भाई, देवता वो गुण है, प्रभु का ही गुण है। वो बात में इंद्र इंद्र के जो आप, गुण है आप, वो ईश्वर आप का गुण है। आपने स्वयं उत्तर दे दिया। देखिए, सरस्वती ईश्वर के गुण है। वो बात अगर ठीक है तो फिर सही है। आपका तो चूंकि विशाल दृष्टिकोण है देव ऋषि जी, आप उस स्थिति में पहुंचे हैं जिसमें सांसारिक लोग आमतौर से नहीं पहुंचते। ये शास्त्र ने कहा, और मैं जो समझता हूं मोटी बुद्धि से, ये तो आप जानते ही होंगे, बस संतान पालना के लिए संतान की इच्छा होती है, धन की इच्छा भी होती है, शत्रुओं को मारने की दबे रहे इसकी भी इच्छा होती है। तो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए या विद्या प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे मैं आपको बताया था कि मुझे सरस्वती स्तोत्र मिला, मैंने उसकी अनुष्ठान किया बचपन में, मैं सरस्वती विद्या में आगे बढ़ गया। लेकिन उससे क्या हुआ कि भगवान की जो प्रीति है वो भी सरस्वती ने दी ना। तो मेरा कहना यही है कि संसार में सब चीजों, जैसे रोग, कोई रोगी है अपने कर्मों से, उसे निरोग होना है तो वो उसके लिए प्रयास करेगा, तो वो भी इस तरह का मार्ग होगा। तो यहां पर कामना की बात कही कि जो कामना करे वो ऐसा करे, और जो निष्काम है आप जैसा व्यक्ति, उसके लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक ठीक। चलिए, कोई और किसी का कोई प्रश्न?
काला साहब आए हैं बहुत टाइम बाद पर। हाँ, काला साहब बता दो प्रणाम। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार साहब। आप जैसे ज्ञानी और महात्मा संत से क्या पूछा जाए, क्या नहीं, कुछ नहीं। देखिए, आप काला साहब बहुत पहुंचे हुए प्रौढ़ व्यक्ति हैं, सब जानते हैं। हम तो केवल जो किताब में लिखा है उसी को बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। देखो पांडे जी, अष्टक गीता ये कहती है कि तू स्वयं प्रकाश है, नित्य सनातन पुरातन आत्मा है, और आत्मा जो है इसी का अनुभव करने, ना तो निराकार का अनुभव काला साहब के नेट की प्रॉब्लम लग रही है। काला साहब का नेट लग रहा है। चलिए साहब, और कोई किसी का? शेखर साहब आप क्या सोच रहे हैं? शेखरी साहब तुम्हारे महात्मा हैं, बिल्कुल पहुंचे हुए संत हैं। हम तो सत्संग का आनंद लेते हैं, हमें सत्संग मिल सत्संग का आनंद मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हम तो जो चाहिए वो मिल रहा है हमारे को, शुक्र है मालिक का। देखता हूँ उसकी जो निचल गया है ना, उसको उम्र में दिखाना, उससे बहुत बनाना। अच्छा, मतलब कल बना लेंगे। चलिए आदरणीय वीएन चौधरी साहब, धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, आपकी कृपा से ये जो व्यासपीठ से सुनने को मिलता है अमृत वाणी में, उसके लिए सब आप सबको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि ये पांडे जी ने भी कहा कि भाई सत्संग कहीं से भी हो, सुनना करो, सुनना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर कुछ नहीं होगा। हम द्वैत अद्वैत और क्या क्या पता नहीं मल्टीपल गॉड्स, देवता, सबके बारे में बात तो करते रहते हैं। और आपने हिस्ट्री में भी हम लोगों ने देखा ही है कितनी लड़ाइयां भी हुई, अभी भी हो रही है, अभी भी कुछ हो रही है। मेरा भगवान मेरा गॉड, ये तो ये जो आप हमको रिवील कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ये चीज कि कैसे आखिर में, मैंने विभिन्न कथाओं के माध्यम से परीक्षित जी ने सबका नाम लेते हुए नारद जी से कहलवाया, ब्रह्मा जी की कहानी सुनवाई, सबसे सुनते सुनते परीक्षित आगे जो बोलेंगे उसका इंतजार हम लोगों को रहेगा कि आखिर समाधान हुआ कि नहीं हुआ। उनकी शंकाएं इतने सारे क्वेश्चन थे। अब उन सभी क्वेश्चंस का ये सुखदेव जी कैसे करेंगे, कैसे उसका निवारण करेंगे, ये उत्सुकता बनी रहेगी। और जैसा कि पांडे जी ने कहा कि हम लोग कथाएं तो लगता है कि हमने सुना है, ठीक है, बहुत बार सुना होगा, बहुत बार कहा सुना, लेकिन रस इतना रहता है इसमें, इतनी गूढ़ चीजें रहती हैं, कभी मन तो नहीं भरता है। और दिमाग में क्या जाएगा, वो तो दिमाग सीधा हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमको जो आपने जो गूढ़ बात कही, मैं और मेरा, ये दो चीज के चक्कर में हम लोग सब पड़े ही रहते हैं। और कहीं ना कहीं से उसमें थोड़ा सा अहंकार भी हो जाता है, और अहंकार को छोड़ना कितना मुश्किल है ये तो आप अभी और बताएंगे। और इतने कथाएं, इतने जो महात्मा लोग हुए हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा जी तक, सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी अहंकार हुआ है। और उस अहंकारों का जो जिनको जिनको हुआ, उसका फल भी बहुत जबरदस्त निकला। और
आगे हमें बताएंगे। इसकी हमें बहुत बहुत उत्सुकता है और हम आगे सुनने का जरूर ध्यान रखेंगे कि छूटे नहीं कोई भी एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी को, और साथ में शर्मा जी को, व्यासपीठ को तो प्रणाम करते हुए। मैं वही आपको बोलने वाला था, व्यासपीठ का प्रणाम नहीं किया आज। नहीं नहीं, व्यासपीठ में नहीं हूं मैं, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं अपने को व्यासपीठ पे अधिष्ठित नहीं मानता, लेकिन यह है कि शर्मा जी की प्रेरणा से मैं अपना उद्धार करना चाहता हूं। इस कथा को बार बार जितना मैंने सुना है, समझा है, उसे पढ़ता हूं, आपके सामने रख रहा हूं। व्यासपीठ पे स्थापित होने के लिए तो बहुत गुण चाहिए, लेकिन ठीक है, फिर भी प्रभु की कृपा। नहीं पांडे जी, एक मन में प्रश्न आया था, ये आप कई बार बहुत व्यस्त किया है, बहुत प्रश्न किए हैं, अभी छोड़ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। वो जो प्रश्न किए हैं वो क्या आप पढ़ते हैं, हमें नहीं बताएंगे वो, या आप भी नहीं पढ़ते उन्हें? आपने तो पढ़ा होगा, आपने बोले देखो, हजारों प्रश्न किए परीक्षा ने, और संक्षेप आपने संक्षेप में बता दिया। असल में पूरा अध्याय शुरू से आखिर तक पढ़ा जाएगा तो उसमें समय लगता है, तो इसलिए जो संक्षेप में जो पॉइंट मेरी समझ में आए 21-22 वो मैंने सब आपको बता दिया। नहीं, सार लेकिन सार मैं अपनी तरह से सब बता रहा हूँ। एक बात है, मतलब आप जब पॉइंट को ऐसे तो है नहीं कि उसने बेकार के प्रश्न किए होंगे, प्रश्न जो किए जैसे होंगे वो जैसे कि एक आध्यात्मिक आप प्रश्न ही किए होंगे। ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान की स्तुति उन्होंने 10 श्लोकों में या 20 श्लोकों में की, तो प्रत्येक श्लोक को बताने की बजाय जो मुख्य बात थी वो बता दी। इसी तरह से जो प्रश्न मुख्य रूप से थे वो अपने प्रश्न मैंने आपको सामने रख दिए। अच्छा, और नहीं आपने एक कहा ना बहुत बहुत प्रश्न किए, बहुत प्रश्न। वो मैंने बता मैं दिया 22-23 प्रश्न जो मैंने बता दिए। तो इसलिए कहना पड़ता है कि मान लो मैं कहूँ कि ये सारे प्रश्न किए और फिर आप पुस्तक देख के कहेंगे साहब ये बात तो कही नहीं, इसलिए जो देखो, होता है इस बात मैं की पुस्तक नहीं गुंजाइश देखता। रखता है कि कोई बात छूट जाए। हाँ, वो प्रश्नों के रूप में तो है नहीं, श्लोकों के रूप में है। तो इस बात को इसलिए कहा जाता है। देखिए एक बात और बताऊं, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा कि आप जितने प्रवचन करने वालों का सुन लेना, ये 21-22 प्रश्नों के बारे में कोई डिटेल शायद ही देता हो, क्योंकि उनपे समय नहीं होता विचारों पे। जानते सब है, अपनी कथा कह के आगे निकल जाते हैं, भाई भगवान परीक्षित ने बहुत प्रश्न ठीक किए। ठीक मैं तो अपनी ओर से यथासंभव यथामति बोल। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, इज्जत दीजिए, इज्जत दीजिए और इज्जत कमाते रहिए। सही बात। इज्जत दीजिए और इज्जत कमाते रहिएगा। मुश्किलों से मिलिए, अरे ये बड़ी कठिन बात। मुश्किलों से मिलिए मगर बिंदास मुस्कुराते रहिए। ये बहुत कठिन बात। मुश्किलों से मिलिए मगर बिंदास मुस्कुराते रहिए। कहाँ ठहर पाया है यहाँ कोई, कहाँ ठहर पा रहा है यहाँ कोई, यहाँ अपनी मर्जी से। कहाँ ठहर पाया है कोई यहाँ अपनी मर्जी से। रंगमंच जब तक मिला है, रंगमंच जब तक मिला है, तब तक नाटक अपना किरदार निभाते रहिए। किरदार देना, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, रंगमंच मिला है जब तक, तब तक अपना किरदार निभाते रहिए। बिल्कुल वाह ठीक। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग अपने अपने किरदार निभाने आए हैं तो निभा रहे हैं सब। आई सब 3 वारों का चंक करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद, आभार।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः